Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले 3 सम हैं वो हम पहले के लेक्चरों में कर चुके हैं। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF इंटू 306, 657 यानी HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, यानी इन दो नंबरों का HCF कितना है? 9 है, 9 है। एंड फाइंड LCM और मेन का क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का 9 है। LCM ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, सबको पता है कि हमारे है ना जो दो एक है प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है कि A मल्टीप्लाई बाई B विल बी इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, यही होता है ना हमारा। अब इसके अंदर देखो दो नंबर क्या दिए हुए हैं, एक 306 और एक 657, एक 306 है और एक 657 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? LCM निकालना है। HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। अब ये 9 मल्टीप्लाई में उस साइड आकर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, अब इसको करते हैं डिवाइड। पहले 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9, इसको किया 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जब इन दोनों नंबरों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यही आएगा। ये हमारा क्या हो गया? इसका LCM। इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कोई भी हमारा प्राकृतिक नंबर के लिए 6 की पावर n जो है 0 पर एंड होगी। ये हमें चेक करना है कि ये होगी या नहीं होगी। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। अब देखिए, आप सिंपल लेता हूं मैं, जिसके लास्ट में 0 हो, हमें क्या करना है कि 6 की पावर n है ना वो 0 पर एंड होगी, समाप्त होगी, हमें ये शो करना है। अब 0 आता कब है ये देखिए। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले कहां पर आता है? 10 पर आता है ना हमारा 0, सबसे पहले 0 10 पर ही आता है। अब 10 के अगर मैं इसके फैक्टर करूं मैं इसके, तो क्या आते हैं? 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये आते हैं। यानी जब 2 की और 5 की मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, तब हमारा लास्ट में क्या बनता है? 10 बनता है ना। जब 2 की 5 से गुणा करते हैं तब क्या बनता है? 10 बनता है। या ये कह लीजिए कि जब 2 की 5 से गुणा करेंगे तभी हमारा लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। यानी हमारा कोई भी नंबर हो उसके अंदर 2 का और 5 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमें उस नंबर के लास्ट में क्या लाना है? 0 लाना है। कोई भी नंबर हो 8 7 6 0, अगर लास्ट में 0 इसके आ रहा है ना, ये 0 आ रहा है, यानी इसके जब फैक्टर करेंगे तो हमें लास्ट में 0 है, तो इसके अंदर हमें 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हमारे इस अंक की बात की जाए, हमारे ये अंक नंबर की बात की जाए, क्या दिया हुआ है? 6 की पावर n, है ना। अब चेक करते हैं। अब 6 को मैं फैक्टर करूं तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी मैं 6 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं 6 को। अब देखिए इसके अंदर 10 बनाने के लिए
यानी लास्ट में जीरो लाने के लिए हमें क्या क्या नंबर की जरूरत होती है? एक होती है 2 की जरूरत, एक होती है 5 की जरूरत। हमें इसके अंदर देखा कि हमारा 2 तो आ गया, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं आ रहा है ना। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लिखेंगे इंग्लिश में पहले कि हेयर 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड with 0 because it does not have digit 5। यानी 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0, ये 0 के साथ एंड नहीं करेगी, बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट हैव डिजिट 5, इसके अंदर कौन सा डिजिट नहीं है? 5 नहीं है। हिंदी में लिखेंगे कि यहां 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर 5 अंक नहीं है। इतना क्वेश्चन था। क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ले लीजिए स्क्रीन। आइए दोस्तों, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इंग्लिश में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई द नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, कि ये 2 नंबर है ना हमारे कंपोजिट नंबर क्यों है, ये हमें शो करना है। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि हमारा ये नंबर और ये नंबर क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, हमें ये शो करना है। अगर ये शो करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर हमारे होते क्या हैं, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या नाम आ रहा है? भाज्य, यानी जो भाग हो जाए, है ना, वो संख्या होती भाज्य। सिंपल सा भाज्य नाम से पता चल रहा है। जैसे अब इसकी बात की जाए, कोई नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर, मैंने 8 ले लिया, इसको फैक्टर करते हैं। पहले 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया फिर 1, यानी ये नंबर 8 जो है ये किस किस से भाग होता है? 2 से भाग होता है ना। और देखो तो 4 के टेबल में ये आता है ना, 4 2 8, यानी 4 दूनी 8 होता है ना, यानी 4 से भाग होता है और 8 से भाग होता है, और 1 से यानी 100 से भी नंबर भाग होते हैं ना, है ना। यानी वो नंबर, वो संख्याएं जो किसी नंबर से भी और नंबर से भी भाग हो जाए। जैसे हमारा नंबर ये 7 है, 11 है, 13 है, 5 है ना। ये इस तरह की ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ खुद से ही भाग होंगे और या फिर 1 से भाग होंगे, ठीक है। यानी वो नंबर जो खुद से और 1 से भाग हो उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जो सिर्फ किससे भाग होती है? खुद से और 1 से। और जो नंबर औरों से भी भाग हो जाता है और नंबर से भी भाग हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। हम ये शो करना है कि ये है ना कंपोजिट नंबर है या नहीं। ओके, लेट्स चेक इट। अब देखिए पहले मैं ये नंबर लेता हूं, ठीक है। अब इस नंबर के अंदर देखो 13 यहां पर भी है, 13 है यहां पर भी है, दोनों के अंदर क्या लेते हैं? कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेने के बाद यहां बच गया 7, यहां बच गया 11, 13 तो हमारा बाहर आ ही गया और यहां पर भी 13 बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या बचा? 1, ठीक है। 13 7 की क्या से मल्टीप्लाई की कितना आया? 77 प्लस 1, इनको जोड़ा तो क्या आया? 13 मल्टीप्लाई बाय
78। अब देखिए इसके में दो फैक्टर शो हो रहे हैं ना, एक और दो अलग अलग फैक्टर शो हो रहे हैं। तो यह लिखेंगे हिंदी मीडियम में कि हेयर क्या नंबर हैज टू different factor, so it is composite number, है ना। दो अलग अलग फैक्टर हमें शो हो रहे हैं ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। अब इस पार्ट की बात की जाए, इसको भी ऐसे करेंगे। अब देखो ये इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। 5 निकाल लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस में 1। अब 5 करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 14, 24, 24 1 जा 24, है ना, प्लस में 1। इन दोनों ही करते हैं मल्टीप्लाई, क्या 42 की 24 से करेंगे तो क्या आया मेरे पास, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। इनको जोड़ेंगे जब तो क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास क्या 1008 प्लस 1। जब इसको इसमें ऐड किया तो क्या आ रहा है, दो अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है ना, यही बात आप यहाँ पर लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर क्या लिखोगे कि लिखोगे यहाँ इस संख्या के दो अलग अलग फैक्टर, मतलब इसके टुकड़े, है ना, टुकड़े या फिर गुणनखंड, है ना, गुणनखंड खंड है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये होता है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो आइए दोस्तों अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक कोई ग्राउंड हमारा स्पोर्ट्स है, उसके चारों क्या एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी सोनिया है वो उसका एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी चीज को है ना दोबारा, मतलब रवि जो है उसका एक चक्कर लेने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी उन्होंने सेम पॉइंट पर सेम टाइम स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम दोबारा कितनी मिनट में मिलेंगे। अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान है कोई, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना आरंभ करते हैं, तो वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। हम ये करना है कि देखो मान लेते हैं उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, इस तरफ गए दोनों के दोनों, है ना। सोनिया ले रही है 18 मिनट और जो अपना रवि है वो ले रहा है 12 मिनट, है ना। अब देखिए जब ये भागेगा इस तरह,
रवि तो 12 मिनट में कर देगा कंप्लीट अपना, और सोनिया कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में? 18 मिनट लगेंगे, है ना। तो हमें पता लगाना है कि जब है ना ये जब रेस करते रहेंगे ये, तब यहाँ पर है ना, यहाँ पर स्टार्ट किया था वो कितनी मिनट के बाद दोबारा दोनों यहाँ पर होंगे, हमें ये बताना है। इसका निकालने के लिए है ना सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इनका क्या एलसीएम किसका 18 और 12 का, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं, जो हमारा एलसीएम आएगा उतनी देर बाद दोनों क्या होंगे, एक स्थान पर उसी बिंदु पर, स्टार्टिंग बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, निकालते हैं। 18 की अगर बात की जाए, 18 क्या क्या बन रही है ना, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी मेरे पास 18 के क्या टुकड़े आए, फैक्टर क्या आते हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या बचा 12, 12 के निकाल लेते हैं। 12 के हमारे पास क्या आए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 1, यानी मेरे पास 12 के क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो एलसीएम निकालने में क्या लेते हैं, एलसीएम हम जब निकालते हैं तो क्या देखते हैं। अब देखो कॉमन नंबर देखते हैं, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ ऊपर कितनी बार है 1 टाइम, नीचे कितनी है 2 टाइम। तो लो लेंगे पावर या हाई पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के अंदर, जो नहीं है उसको भी ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 2 है ना, ज़्यादा टाइम यही था। यहाँ पर 3 एक बार, ऊपर 2 बार है तो 2 बार लिख लिया मैंने। जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 36 मिनट, यानी जो सोनिया और रवि जो है वो 36 मिनट के बाद उसी बिंदु पर, स्टार्टिंग बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ये होती है हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको आपका डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।